नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए देखते हैं खबरें। मैं डॉक्टर सचिन कुमार गुप्ता यहाँ पर गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी एवं मैटरनिटी अस्पताल 80 फीट हबीबिया एवं SBI बैंक के बगल में अभी शुभारंभ किया है। हमारे अस्पताल की जो टीम है, जो हमारी ऑनर हैं डॉक्टर सुमन माहौर, डॉक्टर हर्षा, डॉक्टर सचिन, और हमारी जो टीम में जो एसोसिएट्स डॉक्टर हैं जैसे कि डॉक्टर अभिनव नायर, डॉक्टर शोएब बेग मिर्ज़ा, डॉक्टर कृष्णानंद, डॉक्टर सपना दलाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अंजू वर्मा MD, ये हमारे अस्पताल के कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो यहाँ की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। और हमारे अस्पताल के द्वारा ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी कारणवश सरकारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की वजह से, या ऐसे परिवार जिनके पास आयुष्मान योजना नहीं है, तो उनके लिए हमारे अस्पताल एवं अस्पताल प्रबंधक द्वारा एवं अस्पताल की टीम के द्वारा सभी प्रकार की जांचें, भर्ती की सुविधा पर मिनिमम और मैक्सिमम जो भी छूट है वो मरीज़ के आधार पर दी जा रही है, बीमारियों के आधार पर दी जा रही है। एवं हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, जिनके संरक्षण में अभी हमने पिछले 2 महीने में 5 से 6 कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर था। इसमें हमने प्रत्येक कैंप में, प्रत्येक शिविर में कम से कम 2 से 2,500 हज़ार मरीज़ देखे, जिनको हमने माननीय विधायक जी द्वारा निःशुल्क दवाइयाँ वितरण की गई हैं। उनको किसी को भर्ती की आवश्यकता हुई है तो उनको भर्ती भी कराया गया है। दवाइयाँ भी निःशुल्क देने के साथ साथ जांचों में भी हमने रियायत दर दी गई हैं। ये हमारे अस्पताल का एक इस क्षेत्र की जनता के लिए एक प्रकार से सहयोग है, और ये सहयोग हमने माननीय श्री विश्वास सारंग जी भैया के सहयोग से ही यहाँ पर कार्यक्रम कर पाए हैं, और आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम, इस तरीके के हम करते रहेंगे भविष्य में। और आप मीडिया पत्रकार बंधु के सहयोग से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ इस क्षेत्र की जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, कि हमको सरकार ने बहुत सी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं और दे रहे हैं सरकार द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा, माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा, माननीय विधायक जी श्री विश्वास सारंग जी द्वारा, जो इस क्षेत्र की जनता को जो सुविधाएं दी जा रही, कृपया करके उन सुविधाओं का लाभ लें। परंतु उस चीज़ में हमको सतर्कता और सावधानियां भी रखना है। यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो हमको उसका लाभ लेना चाहिए, परंतु हमें ये भी देखना चाहिए क्या कहीं इस योजना का हमारे द्वारा कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। क्या इस योजना के द्वारा हमारे जो बचे हुए भाई बंधु हैं वो वंचित तो नहीं हो जा रहे हैं। आजकल बहुत सारी रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ये योजना से मरीज़ भर्ती हो रहे हैं और उस योजना का गलत तरीके से लाभ लिया जा रहा है। तो मैं सभी लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, यदि इस तरीके का कहीं कुछ हो रहा है तो कृपया करके उसको बहुत जल्दी बंद किया जाए। और माननीय मोदी जी का जो सपना है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी का, हमारे माननीय श्री विधायक जी कैलाश विश्वास सारंग जी भैया का जो सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वस्थ रहो स्वच्छ खाओ,
तो जो कि मेरा अस्पताल जिसका नाम गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी एवं मैटरनिटी अस्पताल है, इस अस्पताल में नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शोएब बेग मिर्ज़ा प्रत्येक शुक्रवार के दिन 0 से 15 वर्ष तक की बच्चियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाता है, जिसका कोई भी फीस नहीं लिया जाता है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। एवं हमारे द्वारा जो भी डिलीवरी होती हैं उसमें यदि कन्या का जन्म होता है तो उस कन्या के लिए हमारे अस्पताल द्वारा, हमारे यहाँ के डॉक्टर शोएब बेग मिर्ज़ा द्वारा, हमारे अस्पताल के संचालक द्वारा उनकी फ़ीस का कुछ प्रतिशत हिस्सा उसको माफ़ किया जाता है और अस्पताल द्वारा जो भी यथासंभव सहायता दी जानी होती है तो हम लोग देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं सकता हूं, परंतु इतना ज़रूर कहूँगा कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को स्वस्थ रखो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप सभी लोग जागरूक हो, आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए, भविष्य का निर्णय आपके हाथ में है। और जो भी हो सके, जिन लोगों के पास पैसा की कमी है, जिन लोगों के पास प्रॉपर तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने अस्पताल में उन लोगों का स्वास्थ्य उनका इलाज, उनकी जांचें, जो भी हमसे यथासंभव होगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग भैया जी द्वारा जो हो सकेगा हम उनके लिए करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के हमारे जो लाडले विधायक हैं उन भैया के आशीर्वाद से ये अस्पताल के द्वारा बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से सिर्फ आम जनता की सेवा के लिए अस्पताल आपकी सेवा में प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चालू की गई है और इसकी शुरुआत मेरे माता पिता श्री डॉक्टर एम मोहन राव, जो कि IAS रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, और श्रीमती अरुणा एम मोहन राव, वो भी पुलिस अफसर के पोस्ट में रह चुकी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से वो रिटायर हुई थी। और इन दोनों का सपना था कि ये मध्य प्रदेश में काफ़ी बच्चे PSC और UPSC की परीक्षाएं लिखें और पास हुए, और क्वालिटी एजुकेशन देने का पूरा निश्चय किया था हम लोगों ने। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग ने पहले भी हम प्रेस में आकर हमने बोला है कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट, प्रथम मेधावी परीक्षा हम लोगों ने आयोजित की हमारे संस्था में आज 10 तारीख को 11 बजे से 12 बजे के बीच। और इसमें बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस आए हमारे पास, कहीं मिलाकर 250 से अधिक मात्रा में स्टूडेंट्स ने हमारे वेबसाइट में रजिस्टर किया, और उसमें से अराउंड 100 से ज़्यादा लोग हमारे एकेडमी में आज आए और उन्होंने ये प्रथम मेधावी परीक्षा किया। और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला छात्राओं से। उनसे हम जब बात कर रहे थे तो उनको काफ़ी कठिन लगा ये परीक्षा, और पर वो खुश थे। वो बोले कि बहुत अच्छा टेस्ट था, और हमें सही में कुछ ऐसा चीज़ों के बारे में हमें पता चला कि जो हम पढ़ रहे थे बट इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने बनाए थे, और काफ़ी खुशी होती है जब बच्चे जब ऐसे बताते हैं कि उनको अच्छा लगा टेस्ट उन्होंने दिया आकर। और इसमें हमने कैटेगरीज़ बनाई थी, क्योंकि चेयरमैन सर और डायरेक्टर एकेडमिक्स मैडम ने
ये घोषित किया था कि हम पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स के बच्चों को SC, ST, OBC और EWS के बच्चों को जो फर्स्ट 3 रैंक्स लेकर आएंगे, हाईएस्ट रैंक्स, उनको हम फ्री कोचिंग देंगे, निःशुल्क कोचिंग देंगे। और इसी के चलते हुए हमने उसी समय जैसी परीक्षा ख़त्म हुई, हमारी परीक्षा 12:30 बजे ख़त्म हुई और उसी के 15-20 मिनट के अंदर हमने ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। हमने ये पूरा परीक्षा OMR के थ्रू किया था। OMR एक सॉफ्टवेयर है जो कि UPSC यूज़ करता है अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन में, तो वही हमने यूज़ किया और इसके चलते हमने 15 मिनट में ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। उसमें फर्स्ट 3 छात्राओं को हमने फ्री कोचिंग और उसके साथ साथ हमने एक सर्टिफिकेट भी दिया, जिससे उनको ये आश्वासन मिल जाए कि 100% उनको हम फ्री कोचिंग देंगे 3 लोगों को। वो जो पुलिस, EWS, SC, ST और OBC के बच्चे, और उसके बाद भी चेयरमैन सर नहीं रुके और उन्होंने बोला कि इसके बाद भी जो बच्चे हैं, जैसे कि 4th रैंक से 10th रैंक वालों को कम किया जाएगा, उनके फ़ीस में कुछ मात्रा कम किया जाएंगे उनके शुल्क में, और 11th रैंक से लेकर 20th रैंक वालों को भी हम कुछ कम करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे, जिससे कि बच्चों को एक एनकरेजमेंट मिले, बच्चों को एक उत्साह हो ये UPSC और पब्लिक सर्विस के एग्ज़ामिनेशन में पढ़ाई करने में। और उसके बाद 20th रैंक से लेकर 30th रैंक वालों को भी हम लोगों ने कम करने का निश्चय किया है। और हम बस ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे ये सर्विसेज की तरफ जाएं और भोपाल में, मध्य प्रदेश में आकर पढ़ाई करें। हम लोग इतने काबिल हैं और इतना अच्छे से ये हमने सेटअप अरेंज किया है, जिसमें दिल्ली से फैकल्टीज़ हम बुला रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी लोग आकर बच्चों से रूबरू हो रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे आपको आपकी स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या उनको गाइड करना है। वो सब हमारे टीचर्स, गुरु और अफसर्स खासकर वो लोग कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको कहीं पर और नहीं मिलेंगे, और इसी के चलते मेरी ये विनती होगी कि सभी छात्राओं जो दिल्ली की ओर जा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब जाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब राजेंद्र नगर टू MP नगर हो गया है ये। अब MP नगर में हम पूरा दिल्ली से जितने फैकल्टीज़ हैं उन सबको लेकर आएंगे और दिल्ली से भी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देंगे, क्योंकि हमारे बैचेस छोटे होंगे। इसमें हम 60 से ज़्यादा बच्चे रखेंगे नहीं, और 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, मेंटर मेंटी प्रोग्राम करेंगे, जिसमें टीचर्स, ऑफिसर्स और जो भी गाइडेंस हम दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पे हम करेंगे। मानिए वीकली बेसिस पे हर हफ्ते हम बच्चों से मिलेंगे, उनके टाइम टेबल जानेंगे, उनको एक अच्छा गाइड करेंगे, उनको एक प्रिपरेशन का एक पूरा माहौल देंगे। एंड हमारे पास इंटरैक्टिव पैनल्स है हमारे क्लासरूम्स में, वो स्मार्ट क्लासेस हैं, और हमारे पास लाइब्रेरी है, फुल वाईफाई इनेबल्ड है पूरा प्रेमाइसेस। तो ये सब फैसिलिटीज़ को रखते हुए हम राउज़ एकेडमी भोपाल में स्थित हैं और आप सबका वेलकम करते हैं। 21 को एक और हम टेस्ट रखने वाले हैं, सेकंड मेधावी परीक्षा, जिसमें हम चाहते हैं कि और बच्चे आए
और इसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन के द्वारा पूरे देश में ये टेस्ट चलेगा और इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार हम IAS बन के दिखाएंगे। ये हमारा हैशटैग है। प्लीज़ हमें फॉलो करिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। बहुत गुड। नमस्कार, मैं निरुपम मेहरोत्रा, मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड भोपाल। इस बार जो है आज हमने जो है शुभारंभ किया है 5वें संस्करण है आम महोत्सव का। इसका जो है हमने एक जरिया दिया है एक मार्केटिंग का कि अच्छे आम जो हैं हमारे जो वाडी जो परियोजना है उसमें जो हमारे जो ट्राइबल फार्मर्स हैं जो उनके लिए जो है एक मार्केटिंग का स्रोत मिले। तो पिछले 4 साल से हम ये कर रहे हैं। इस संस्करण में जो है हमने थोड़ा इस बार ज़ोर शोर से मोबाइल मार्केटिंग को जोड़ दिया है। तो मोबाइल वैन्स के थ्रू जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है एक रूट के तहत मोबाइल वैन्स में भी अपना आम बेच सकते हैं और वाडी के कुछ फार्मर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें। तो ये संस्करण जो है इसकी और साथ में ये सिर्फ भोपाल में ही नहीं है, नाबार्ड के करीब 8-9 ज़िलों में जो है मोबाइल वैन के थ्रू हमारी मार्केटिंग होगी और इसका जो है परिणाम काफ़ी अच्छा मिला है। इस बार एक और नई चीज़ हमने इसमें जोड़ी है कि हमारे जो कुछ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ वुमेन के हैं। तो इस बार हमारे स्टॉल्स में वुमेन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और उनकी भी जो है विपणन जो है उस स्टॉल के थ्रू भी होगी और मोबाइल वैन्स के थ्रू भी होगी और ये कारगर स्ट्रैटेजी साबित हो रही है कि डायरेक्ट टू होम मार्केटिंग। तो सर, जैसे कि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर ऐसी कई वैरायटी आम की मौजूद है, तो किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, इसमें आपने अच्छा सवाल किया। जो हमारे जो इधर जो आम आए हैं वो सारे लोकल वैरायटी है। जैसे अलीराजपुर वगैरह में केसर जो है आया है वहाँ से, फिर मलिका आया है दूसरे छिंदवाड़ा और इधर दूसरे वैरायटीज़, कुछ जो हैं दशहरी है। इस तरीके जो लोकल वैरायटीज़ हैं वो आई हैं, लेकिन लोकल वैरायटीज़ को शायद जो है जो मार्केट है वो शायद बड़े शहरों में ज़्यादा उसका जो है मार्केट में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी वाड़ी परियोजना में जो आम आए हैं ये सारे जो है नेचुरली जो है राइपेंड हैं इन टर्म्स ऑफ कि इसमें कोई केमिकल, और कोशिश ये है कि इन आमों में जो है केमिकल राइपनिंग वगैरह ना हो, इस तरीके का जो है। तो विपणन में सबसे अच्छी बात यह है कि जब डायरेक्ट टू होम होता है तो फीडबैक भी इमीडिएटली मिलता है, तो वो दोनों कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है और प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा है। और ये जो है मार्केटिंग की जो है ये पद्धति काफ़ी कारगर साबित होती है। सर, आज कौन सा ऐसा विशेष यहाँ पे आम आया है जो मध्य प्रदेश के अलावा कहीं मौजूद नहीं है? कोई ऐसी वैरायटी मौजूद हो यहाँ? हाँ, एक्चुअली एक बहुत ही थोड़े उसमें मैं कहूँगा कि हमने जो है एक उसके लिए नूरजहान वैरायटी भी लाए हैं ताकि उसका जो है एग्जीबिशन हो पाए, लेकिन वो इतने उसमें नहीं आया है कि उसका जो है मार्केटिंग एक लार्ज स्केल में हो जाए। लेकिन शायद आने वाले दिनों में हम नूरजहान जो वैरायटी है वो की जो है बड़ी यूनिक है टू मध्य प्रदेश, उसकी भी विपणन की और हम अग्रसर करेंगे। लेकिन कोशिश ये है, लेकिन नूरजहान वैरायटी की अपनी ही जो है मार्केट बहुत है ऑनलाइन। सर, ये कौन से ज़िले में पाया जाता है? ये तो अभी जो हमारे पास जो आया है वो अलीराजपुर से आया है। हम मिलेंगे एक बड़ी खबर को लेकर अगली बार फिर।